आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर थर्ड है ये बहुत ही छोटा सा है, तो इसीलिए हम आज एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। इसमें दो एक्सरसाइज हैं, 3.1 एंड 3.2। तो दोनों ही आज डिस्कस हो जाएंगी। और जैसा हमारा पैटर्न रहता है, सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो भी उसके फॉर्मूलेज हैं, वैसे ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं उसमें, बट जो भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज है, देखो ज्योमेट्री जो है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है वो बेसिक आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो मुझे चाहिए, बिकॉज अगर बेसिक आप लोगों का क्लियर नहीं होगा तो आप एडवांस में कैसे जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। वैसे तो बहुत शॉर्ट चैप्टर है ये वाला, तो इसमें आप देखोगे कि जो मेन जो टॉपिक है इसके अंदर वो यही है, कार्टेशियन सिस्टम। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, समरी है वो भी हो जाएगी, बट जो मेन टॉपिक है आज के चैप्टर में वो है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो हम चलो डिटेल में देखते हैं। मैं आप लोगों को थ्योरी जो है वो विद एग्जाम्पल समझाऊंगी, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। देखो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या, ये एक सिचुएशन दी हुई है आप लोगों को। ठीक है, सिचुएशन ये है कि ये हमारी मेन रोड है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच, दोनों डायरेक्शन के बीच में, ये हमारी मेन रोड है। ठीक है, मेन रोड के दोनों साइड में स्ट्रीट है, स्ट्रीट बनी हुई है। जैसे एक ये स्ट्रीट है, दूसरी ये है, ये है, ये है, और लेफ्ट जो हमारा इसका अगर इधर से देखे तो जो राइट साइड है यहाँ पे भी स्ट्रीट बनी हुई है। और जो स्ट्रीट की नंबरिंग है वो इस साइड से की है इन्होंने, लेफ्ट टू राइट किया है इन्होंने स्ट्रीट की नंबरिंग। जैसे ये है, इस स्ट्रीट को नाम दिया स्ट्रीट 1, फिर ये वाली होगी स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर स्ट्रीट 8। मीन्स अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करते हो, पहले स्ट्रीट 1 आएगी, आगे और चलोगे 2 आ जाएगी, आगे और चलोगे 3 आ जाएगी, और आगे 4 आ जाएगी, फिर 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। अब जो स्ट्रीट दी हुई है, देखो जैसे स्ट्रीट 1 दी हुई है, तो स्ट्रीट 1 के अंदर भी जो हाउसेस हैं, जैसे एक स्ट्रीट में 5 हाउस हैं, पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, चौथा हाउस और पांचवा हाउस। ऐसे ही हर स्ट्रीट के अंदर अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग प्लेस पे हाउस दिए हुए हैं। ठीक है, स्ट्रीट 1 है उसमें भी 5 हाउस दिए हैं, फिर स्ट्रीट 2 जो आती है इसमें भी 5 हाउस दिए हैं, स्ट्रीट जो 3 है उसमें भी 5 हाउस है। मैं सभी स्ट्रीट में आप देखोगे। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोले कि आपको यहां पे कि मनोज जो है वो यहाँ पे आपकी स्ट्रीट 5 में रहता है, अगर किसी ने आपको बोला कि जो मनोज है, एक मनोज नाम का लड़का है, वो स्ट्रीट 5 में रहता है, तो आपको क्या है, उसके घर पे आपको उससे मिलने जाना है, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अगर ठीक है आपको पता चले कि हाँ ये इसकी मेन रोड है और मेन रोड पे स्ट्रीट 5 कौन सी है, उसने स्ट्रीट 5 बता दिया, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये तो स्ट्रीट 5 है। लेकिन अब स्ट्रीट 5 में जाओगे तो वहां पे भी अलग अलग हाउसेस बने हुए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास नहीं है कि वो कौन से हाउस में रहता है, सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन है कि वो स्ट्रीट 5 में रहता है। ठीक है, अगर अगर मान लो, एज्यूम करो कि आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि वो स्ट्रीट 5 में रहता है, आपके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है कि जो मनोज कुमार लड़का है वो हमारी जो मेन रोड है ईस्ट वेस्ट वाली, वो उनके बीच में, जो मेन रोड है उसके बीच में कहीं पे किसी स्ट्रीट के अंदर रह रहा है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसको ढूंढना कि उसका घर कहाँ पे होगा। बिकॉज अगर हम यहाँ से, अगर मान लो ये जो मेन रोड है, अगर हम इसकी लेंथ ये वाली, मान लो कोई एरिया है, इस एरिया की लेंथ हम ये ले लेते हैं और हम देखें कि इसके मिड में कहीं होगा, तो आप यहाँ पे मिड में बहुत सारी जगह चक्कर काटते रहोगे कि कौन सा होगा, ये वाली स्ट्रीट होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा उसने इजी बना दिया आपके लिए और उस बंदे ने आपको बताया कि मनोज कुमार जो है वो स्ट्रीट 5 में रहता है, तो ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट जाओगे और स्ट्रीट 5 में
मुड़ जाओगे यहाँ पे अगर जाते हो। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि वो कौन से हाउस पे रहता है, राइट? तो आप क्या करोगे, आप पहले 1 में जाओगे, उससे पूछोगे, 2 में जाओगे, उससे पूछोगे, राइट? लेकिन अगर आपको किसी ने बोला होता कि मनोज स्ट्रीट 5 में हाउस नंबर 4 पे रहता है, तो आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी लोकेशन पे पहुंच जाते हो यहाँ पर। अगर बोला स्ट्रीट 5 में अगर आपको पता होता कि स्ट्रीट 5 में हाउस नंबर 4 पे मनोज कुमार रहता है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेन रोड पे जाओगे, वहां पे स्ट्रीट 5 लोगे, लेफ्ट मुड़ जाओगे और वहां पे सीधा का सीधा हाउस नंबर 4 पे चले जाओगे और आपको मनोज कुमार की, यहाँ पे मनोज कुमार जी रहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अगर उन्होंने हमें एक भी हिंट नहीं दी होती तो हमारे लिए ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर एक हिंट दे दी तो भी थोड़ा डिफिकल्ट था कि कैसे जाएं, थोड़ा इनकन्वीनियंट था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अगर हाउस नंबर भी, अगर 2 इंफॉर्मेशन हमें दे दी कि स्ट्रीट 5 में है, हाउस नंबर 4 है, तो वहां पे पहुंचना बहुत इजी हो गया था आपके लिए। ठीक है, वैसे ही अगर जैसे कोई कोई इंसान है जो एच है, जो हरि सिंह जी हैं, वो यहाँ पे रहते हैं एच नंबर पे, यहाँ पे उनकी लोकेशन है, तो वही है। अगर आपको किसी ने बोला कि स्ट्रीट नंबर 2 में हरि सिंह जी रहते हैं, आपको इनके घर जाना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है मेन रोड पे आ गए, आपको पता चला स्ट्रीट 2 में रहते हैं, ओके आप स्ट्रीट 2 में आ जाओगे। लेकिन स्ट्रीट 2 में भी यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे हाउस हैं, कौन से हाउस में जाओगे, राइट? कौन से हाउस में जाओगे, इसलिए आपको, आपके लिए वो थोड़ा इनकन्वीनियंट है। लेकिन अगर आपको ये बता दिया कि जो हरि सिंह जी हैं वो हमारे हाउस नंबर 5 में रहते हैं, स्ट्रीट 2 में हाउस नंबर 5 में रहते हैं, तो आप क्या, आप डायरेक्ट यहाँ पे चले जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? तो वही चीज है कि अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में कितना चलना है। अगर वो कोऑर्डिनेट हमें इस किसी भी पॉइंट के पता चल जाते हैं, तो उस पॉइंट की जो लोकेशन है उसको ट्रेस करने में बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, आगे और सिचुएशन देखते हैं जिससे और भी आपको पता चलेगा। जैसे आपको ये पता चलेगा कि हमें कोऑर्डिनेट जो जियोमेट्री है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीडेड दिस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसके लिए हमारे पास सिचुएशन 2 दिया हुआ है। सिचुएशन 2 में बताया कि देखो ये आपका टेबल है, ये टेबल का टॉप व्यू दिखाया है। यहाँ पे कोई भी आपके पास एक टेबल है, स्टडी टेबल है, और उसका ये टॉप व्यू दिखाया है। टॉप व्यू में यहाँ पे कोई एक पॉइंट मार्क किया, ठीक है। किसी दूसरे इंसान ने आपसे पूछा कि ये जो पॉइंट है आपके टेबल पे, ये कहाँ पे है। मान लो वो वहां पे आपके पास नहीं है, आपका कोई फ्रेंड ही है, आपने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि मेरी जो स्टडी टेबल है उस पर एक बहुत बड़ा होल हो गया है। तो आपके फ्रेंड ने पूछा कहाँ पे है वो होल आपकी स्टडी टेबल पे, तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे ये मिड में तो नहीं है, ये अगर हम बॉटम से इसको देखते हैं तो बॉटम से हाफ से थोड़ा ज्यादा में है, हाफ से थोड़ा सा ऊपर है। हाफ तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हाफ से थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा थोड़ा सा ऊपर है तो वो यहाँ पे भी आइडिया लगा सकता है कि यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहाँ पे हो, राइट। मतलब एग्जैक्ट तो उसे नहीं पता चल पाएगा। और अगर आप बोल दो कि नहीं, अगर आप लेफ्ट साइड से देखो तो लेफ्ट साइड से भी जो हाफ है उस हाफ से पहले ही है, तो हाफ से पहले बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो वो सोचेगा अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके इस होल को मार्क करना, इसको लोकेट करना, इमेजिन करना कि आपकी जो स्टडी टेबल है उसमें जो होल है ये कहाँ पे होगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन आपके पास ये है कि अगर आपको ये पता हो कि ये जो होल है आपकी टेबल पे, ये अगर आप बॉटम से देखते हो तो बॉटम से कितना है 9 सेंटीमीटर, बॉटम से है 9 सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट साइड से कितना है 5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास इसकी ये दो इंफॉर्मेशन अगर इस पॉइंट के बारे में आपके पास अवेलेबल है कि बॉटम से कितना ऊपर है 9 सेंटीमीटर और लेफ्ट साइड से कितना दूर है 5 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्टली उसको बता सकते हो कि मेरी टेबल पे जो होल है वो अगर बॉटम से देखे तो 9 सेंटीमीटर ऊपर है और अगर लेफ्ट साइड से देखे तो 5 सेंटीमीटर आगे है। तो आपका जो फ्रेंड है वो डायरेक्टली
अच्छे से इमेजिन कर सकता है कि आपके टेबल में होल कहाँ पे होगा, राइट। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि अगर किसी पॉइंट को आप बताना चाहते हो, इसको लोकेट करना चाहते हो, तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये दो इंफॉर्मेशन इसको प्रॉपरली दे दी हैं, तो इसकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस करना या इसकी लोकेशन का पता करना थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, अब और आगे देखते हैं हम। एक और सिचुएशन दी हुई है, एक्टिविटी है आप लोगों की, आप लोगों की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये एक्टिविटी दी हुई है, ये भी हम देख लेते हैं। ये एक क्लासरूम है आपका, और क्लासरूम में क्या है कि बच्चों की जो डेस्क होती है, वो जो एक स्क्वायर है, ये एक बच्चे की डेस्क है, ठीक है। अब टीचर ने क्या किया कि सभी के जो भी टेबल्स हैं, उन टेबल्स को उन्होंने ऐड कर दिया, एक साथ सटा के रख दिया। जैसे पहले बच्चे की ये है तो दूसरे की ये है, बिल्कुल टच कर दिया है उनको, ठीक है, एक दूसरे से सटा के उनको रख दिया है, और ये पूरी की पूरी क्या बन गई, आपकी रो बन गई। ऐसे ही दूसरी रो बना दी, तीसरी रो बना दी, तो ऐसे एक क्लास के अंदर कितनी रो बन गई, एक क्लास के अंदर हमारी 7 रोज हो गई हैं। और अगर हम कॉलम देखें तो कॉलम कितने बन गए, कॉलम हमारे पास 10 बन गए, ठीक है। मीन्स क्लास के अंदर यहाँ पे बीच में घुसने उसने के लिए कोई जगह नहीं है, बस यहाँ पे 10 कॉलम है और 7 रो हैं, और सभी में एक एक जो आपका स्क्वायर है ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। ओके, एक स्टूडेंट के प्लेस है यहाँ पे, एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इसको लोकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अब क्या बताया कि मान लो कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके, और उसकी उसकी जो लोकेशन है वो आपको बतानी है कि ये कहाँ पे, ये कहाँ पे। तो अगर आपको कोई ये बता दे, अगर पूछे कि ये जो बंदा है, मान लो इसका कोई भी के नाम है, कार्तिक है, ठीक है, अगर कोई पूछे कि कार्तिक कहाँ बैठा हुआ है, कार्तिक कहाँ बैठा हुआ है, तो अगर अगर मान लो आपको कॉलम भी नहीं पता होगी कौन से कॉलम में है, कौन सी रो में है, तो अगर तुक्का लगाते हो तो आप बोलोगे कि क्लास के मिड में कहीं पे होगा। तो मिड तो यहाँ पे कई बहुत सारी जगह पे मिड आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कार्तिक को ढूंढने में कि कार्तिक बैठा कहाँ पे है, राइट। लेकिन अगर किसी ने कार्तिक के बारे में ये बता दिया कि कार्तिक 5th कॉलम और थर्ड रो के 5th कॉलम में बैठा हुआ है, ठीक है, थर्ड रो के 5th कॉलम में बैठा हुआ है, तो डायरेक्टली इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सबको पता चल जाएगा कि यस कार्तिक की प्लेस ये है। लेकिन कब पता चला कार्तिक की लोकेशन का, जब आपको दो चीजें बतानी पड़ी, आपको कॉलम बताना पड़ा, है ना, कि यहां से यहां तक कौन सा कॉलम आ गया है, और इधर से ये बताना पड़ा आपको कि ये कौन सा कॉलम आ गया है और ये कौन सी रो आ गई है, ठीक है। सॉरी, ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है, राइट। तो हमारा कौन से कॉलम पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th कॉलम पे है, और कौन सी रो में बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में बैठा है, ठीक है। अगर ये दोनों चीजों का पता चल गया तो डायरेक्टली आप इसको लोकेट कर सकते हो कि यस ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। वैसे ही कोई दूसरी है सुहानी, जो कि यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। कोई गर्ल है जिसकी पोजीशन ये है, एस से जो मैंने एस से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे बैठी है। तो अगर आपको इसके बारे में ये पता हो कि इसका कॉलम 4 है, कौन सी रो का, फर्स्ट रो के 4th कॉलम में बैठी हुई है, तो भी आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों ही इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि कौन सी रो में है, अगर टीचर बोले कि ओ वो तो लास्ट रो में है, तो लास्ट रो में भी सबका ध्यान किधर जाएगा, यहां से यहां तक सबकी आंखें स्कैन करती रहेंगी कि अच्छा लास्ट रो में है, या फिर आप बोलो कि फर्स्ट रो में है। अगर इधर से टीचर है तो अगर कोई बोले कि अच्छा फर्स्ट रो में है, तो सबकी जो आंखें हैं वो यहां से यहां तक स्कैन करती रहेंगी, अच्छा फर्स्ट रो में कहाँ पे है। लेकिन अगर टीचर ने बोला कि फर्स्ट रो के 4th कॉलम में जो लड़की बैठी है वो सुहानी है, तो डायरेक्ट क्या होगा, सबकी जो आंखें आएंगी वो कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। सबको स्कैन करने की जरूरत नहीं है कि वो फर्स्ट रो में कहाँ पे बैठा होगा। तो आपने इस वाली एक्टिविटी में भी ये देखा कि अगर आपके पास इसकी अगर दो इंफॉर्मेशन आपके पास हैं कि जैसे हमारा कौन सा कॉलम है
और कौन सी रो है, ठीक है, कौन सा कॉलम है और कौन सी रो है। अगर ये दोनों ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम डायरेक्टली इसकी लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए हैं, 2 एग्जाम्पल देखे और एक एक्टिविटी देखी, और सभी में हमने ये देखा कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को अगर आपकी उसकी लोकेशन को ट्रेस करना है तो 2 इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वो 2 इंफॉर्मेशन कौन सी होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बताया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। देखो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसी को हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं जो हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ी हैं, उन सभी अलजेब्रिक इक्वेशन को यूज करके जो भी ज्योमेट्री की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, किसके अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। दूसरा, अगर आप बोलो इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स, ज्योमेट्रिक जो फिगर्स होती हैं उन फिगर्स को भी हम अच्छे से स्टडी करते हैं। फिगर कोई भी आ सकती है, एक पॉइंट को भी स्टडी कर सकते हैं, लाइन को भी कर सकते हैं, कर्व को भी कर सकते हैं, कोई भी ज्योमेट्री हो, ठीक है। तो उनको जो स्टडी करने का काम है वो किसमें होगा, ज्योमेट्री के अंदर होगा, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे किस, अलजेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। देखो, यूजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजुअली द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हमें कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर है हमारे पास, उस ज्योमेट्रिक फिगर को अगर हमें स्टडी करना है उसको अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, कैसे स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, बाय यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जैसे कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होता है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो उसको स्टडी करके हम किसी भी फिगर को स्टडी कर सकते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, कौन सा, एक पॉइंट के लिए एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है, वो हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। एक देखो, ये भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ये है, द सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। अगर कोई भी आपका एक प्लेन है, ये जो आपका बोर्ड दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक प्लेन है। आपकी क्लास का जो बोर्ड होता है वो क्या है, एक सिंपल एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर, उस प्लेन के अंदर कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट की पोजीशन को स्टडी करने के लिए या उस पॉइंट की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, जो जो यूज करते हैं हम, दैट इज कार्टेशियन सिस्टम। द सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द कार्टेशियन सिस्टम। वो क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम होता है, या फिर जो अगर मैं कोऑर्डिनेट बोल दूं कि ये एक्स है और ये वाई है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि हमें एक पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए काम में आते हैं। अब आपकी आती है एक्सरसाइज 3.1। अगर हम पर्टिकुलर कोई एग्जांपल देखें तो एग्जांपल ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ, जो 2 सिचुएशन दी हुई थी और एक एक्टिविटी भी दी हुई थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब एक्सरसाइज आती है 3.1 और उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपकी ये स्टडी टेबल है, राइट, ये स्टडी टेबल है और इस स्टडी टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है, और आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका ये जो टेबल लैंप है, आपकी स्टडी टेबल के ऊपर जो टेबल लैंप रखा हुआ है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी जो सिचुएशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि मान लो ये आपकी टेबल है, इसके ऊपर ये होल है, आपको किसी को बताना है, आपको डिस्क्राइब करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो अगर ऐसे ही आप अंदाजे से बताओगे कि बॉटम से थोड़ा ऊपर है, इधर से लेफ्ट से इतना दूर है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन बता देते हो, आप इसकी पोजीशन बताते हो कि यहां से अगर हम इधर से बॉटम से देखें तो बॉटम से ऊपर कितना है
8 सेंटीमीटर है, और अगर हम इधर से देखें तो अगर हमारा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो मीन्स इसकी जो लोकेशन है, अगर आप इस साइड से बता दो या इस साइड से इसकी लोकेशन बता दो, तो आप इजीली दूसरे बंदे को इसकी जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अगर ये दोनों ही आपको नहीं पता है कि वो इस साइड से कितना दूर है, इस साइड से कितना दूर है, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा उसको डिस्क्राइब करना। लेकिन अगर ये दोनों चीजें आपको पता है कि नीचे ये इस साइड से कितना है और यहां से कितना है, तो आप इजीली इसकी जो लोकेशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये एक स्टडी टेबल है। यहाँ पे ऊपर लैंप रखा हुआ है और यहाँ पे कोई अपनी टेबल पे बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब स्टडी टेबल के सामने बैठे हुए हैं, और इनको अपनी स्टडी टेबल पे जो टेबल लैंप रखा हुआ है, इसकी जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करनी है दूसरे अपने किसी फ्रेंड को। तो वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो, इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां से लेके यहाँ पे, और दूसरी हमें एक हमें जैसे आप बोल सकते हो कि वर्टिकल जो है, एक लाइन हमें वर्टिकल इस पे ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये कहाँ पे है, और दूसरी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये कहाँ पे है। ठीक है, अगर ये 2 लोकेशन हमारे पास हैं, मान लो ये जो मैंने वर्टिकल लाइन दी, इसकी जो डिस्टेंस है, अगर मान लो वो 8 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है, ब्रीथ है, ये जो टेबल है इसकी जो ब्रीथ है वो कितनी आई, 8 सेंटीमीटर आ गई। और ये वाली जो अगर मैं लेंथ लेती हूँ, अगर ये लेंथ मेरी कितनी आ गई है, 15 सेंटीमीटर आ गई है, 15 सेंटीमीटर आ गई है यहां से यहां तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं। क्या होगा कि कोई भी जैसे पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है, तो उस पॉइंट के जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कोऑर्डिनेट होंगे। अगर पॉइंट की लोकेशन आपको बतानी है, एक x कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा y कोऑर्डिनेट होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी चीज को रेफरेंस तो मानेंगे, रेफरेंस तो हमें मानना पड़ेगा ना, और जो रेफरेंस मानेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देंगे कि वो ओरिजिन है। तो मान लो मैंने यहाँ पे इसको रेफरेंस मान लिया, इसको रेफरेंस मान लिया, तो हम इससे देखते हैं कि इससे ऊपर कितना चल रहे हैं। अगर आप बोलो, अगर मान लो आप इसको परपेंडिकुलर ले रहे हो, इसको y एक्सिस ले रहे हो, ठीक है, इसको y कोऑर्डिनेट ले रहे हो, तो y में आप कितना चले, y में आप चले 8 सेंटीमीटर, राइट। देखो, एक इसमें x होगा और एक इसमें y होगा, राइट। तो अगर y में आप कितना, y की जो लेंथ है आपकी वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो जो y है उसको हम बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। अगर इसको हम x ले रहे हैं, तो x की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, 15,8 आप लिख सकते हो पॉइंट। इस पॉइंट के ये हमारे क्या होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके, इस पॉइंट के ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और ये जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये लैंप है, लैंप की जो पोजीशन है उसके कोऑर्डिनेट है कि ये कहाँ पे है। यहाँ पे क्या हमने क्या किया, कितना ऊपर चले, 8 सेंटीमीटर, और अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो हॉरिजॉन्टली हम कितना चले, 15 सेंटीमीटर, राइट, 15 सेंटीमीटर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के वो कितने हो गए, 8,15, या फिर 15,8 ले सकते हो, 15,8। ठीक है, ओके। अभी x एक्सिस और y एक्सिस क्या होते हैं हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप इस सिचुएशन से ये समझ लो कि यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है तो हमें उसके 2 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे कि हम कितना परपेंडिकुलर चले और कितना उसके क्या बोलते हैं, पैरेलल चले आप। ठीक है, राइट, कितना y एक्सिस पे चले और कितना x एक्सिस पे चले वो हमें यहाँ पे बताना है। अभी y एक्सिस क्या है, x एक्सिस क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट आप अभी थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करो, उसके बाद में देखो और आगे सिचुएशन देखते हैं हम, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक स्ट्रीट प्लान है, ठीक है। इसमें क्या बताया इसने, एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। देखो, ये एक स्ट्रीट प्लान है, इसमें क्या बोला है इसने, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स, 2 मेन रोड हैं विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी।
दो मेन रोड है, कोई भी एक सिटी है उसके अंदर दो मेन रोड हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और जहां पे क्रॉस कर रही हैं वो उस सिटी का सेंटर है। ठीक है, दिस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ। दो रोड है, एक तो कहां पे होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, और दूसरी रोड होगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, ये वाली जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को देख के हम अपना साथ साथ में डायग्राम भी बना लेते हैं। मैंने अगले यहाँ पे डायग्राम भी बनाया, क्योंकि उस वाले पेज पे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। तो हमारी दो मेन रोड कौन सी हुई, एक उसने बोला था नॉर्थ से साउथ की तरफ, यही बोला था ना कि एक तो नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जो डार्कर लाइन आपको जो बोल्ड लाइन आपको दिखाई दे रही है नॉर्थ से साउथ, एक मेन रोड ये हो गई, और दूसरी जो मेन रोड है ये ईस्ट से वेस्ट हो गई। ठीक है, दो मेन रोड हो गई, और ये जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये दोनों कहां पे क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, राइट। तो ये जो क्रॉस कर रही हैं ये क्या है, इस सिटी का सेंटर है, राइट। तो हमारा सेंटर कहां पे है, सी पे। ये वाली जो प्लेस है ये हमारा क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि वो आगे क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में पूरा डायग्राम हम एक साथ देख लेंगे। यस, अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज रोड्स। बाकी सिटी की जितनी भी रोड है वो क्या होंगी, या तो जो वर्टिकल जो हमारी लाइन थी, जो रोड थी नॉर्थ से साउथ की तरफ, या तो उसके पैरेलल होंगी, या फिर पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और हर जो रोड है वो एक दूसरे से कितना दूरी पे है, 200 मीटर। 200 मीटर दूरी, उन दोनों दो रोड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 200 मीटर। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, मीन्स नॉर्थ साउथ में भी कितनी स्ट्रीट होंगी, 5 होंगी। ठीक है, और जो हमारी जो थी ईस्ट वेस्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वहां पे भी कितनी स्ट्रीट होंगी, वहां पे भी 5 होंगे। ओके, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी on your notebook, represent the road street by single line। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो जैसे हमारा ग्लोब होता है तो ग्लोब में तो पूरा अच्छे से अर्थ का मॉडल दिखाया होता है, लेकिन अगर हमें मैप बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी स्केल हमें क्या लेनी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। 200 मीटर एक्चुअल लेंथ है, और उसको हमें किससे दिखाना है, उसको हमें दिखाना है 1 सेंटीमीटर से, राइट। 1 सेंटीमीटर से हमें उसको दिखाना है। और हमें क्या करना है, फिर जो सिटी है इसका एक मॉडल बनाना है अपनी नोटबुक के अंदर, और हमें एक सिंगल लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो रोड है या स्ट्रीट है। ठीक है, अभी एक बार चलो आगे वाले पे चल के दोबारा देख लेते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जो ड्रॉ किया हुआ है, देखो दो मेन रोड थी, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, ये इनका सिटी का सेंटर है। ठीक है, अब इसने कहा कि हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, जो ईस्ट वेस्ट वाली जो मेन रोड है उसके पैरेलल में कितनी स्ट्रीट है, 5 स्ट्रीट है। तो पहली स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। आपको पता है कि स्ट्रीट 1 जो है वो ईडब्ल्यू जो है हमारा ईडब्ल्यू के पैरेलल है, स्ट्रीट 2 है वो भी ईडब्ल्यू के पैरेलल है, स्ट्रीट 3 भी ईडब्ल्यू के पैरेलल है। स्ट्रीट 3 मतलब ये वाली लाइन, स्ट्रीट 2 मीन्स ये वाली लाइन, स्ट्रीट 1 मीन्स ये वाली लाइन, राइट। तो ये जो स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5 है, ये सभी किसके पैरेलल हैं, ईडब्ल्यू के पैरेलल हैं। यही सिचुएशन दी थी इसने कि हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट होंगी और वो सभी उसके पैरेलल होंगी। तो ईडब्ल्यू के जो 5 पैरेलल हैं वो स्ट्रीट हो गई हमारी ये वाली 5। अब दूसरी मेन रोड कौन सी है, नॉर्थ से साउथ, इसके भी पैरेलल में 5 स्ट्रीट होनी चाहिए। तो इसके पैरेलल में पहली स्ट्रीट 1, दूसरी स्ट्रीट 2, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट। तो ये वाली जो स्ट्रीट है, ये वाली सेकंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट एंड फिफ्थ स्ट्रीट, ये किसके पैरेलल में है, ये हमारी जो नॉर्थ से साउथ जो डायरेक्शन जो मेन रोड है इसके पैरेलल में है। ठीक है, थर्ड सिचुएशन क्या थी कि हर एक जो स्ट्रीट है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्चुअली तो 200 मीटर है, बट हम नोटबुक में दिखाएंगे तो वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये देखो सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है।
ये जितना है ये भी उतना है, ये भी उतना है, ये भी उतना है और ये भी उतना है। इट मीन्स ये हमारा जो स्क्वायर बन रहा है ये इधर भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, राइट? ओके, तो ये आपका सिटी प्लान बन गया। इसका थर्ड पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। इसके हमने 2 पॉइंट जो थे वो तो ड्रॉ कर लिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट क्या होंगी? क्रॉस स्ट्रीट किसको बोलते हैं? क्रॉस स्ट्रीट जो स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रीट 5 है और ये स्ट्रीट 1 है, एक दूसरे को क्रॉस कहां पे कर रही है? इस वाले पॉइंट पे, राइट? कहां पे कर रही है? इस वाले पॉइंट पे कर रहे हैं। ये तो ये क्या हो गया? क्रॉस स्ट्रीट। ये भी क्रॉस स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट 5 और स्ट्रीट 2 एक दूसरे को क्रॉस करती है। ये भी क्रॉस स्ट्रीट, ये भी क्रॉस स्ट्रीट, ये भी। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं हमारे पास, राइट? उसमें क्या बोल रहे हैं? देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो क्रॉस स्ट्रीट है वो किसके द्वारा बनाया गया? बाय 2 स्ट्रीट्स। ठीक है, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक स्ट्रीट कौन सी होगी? जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ रही है, और दूसरी कौन सी होगी? जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे? इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2, 5। मान लो ये बोल रहा है कि हम उसको कोऑर्डिनेट में कैसे लगेंगे? 2, 5। तो इसका मतलब है कि 2 क्या है? 2 है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है उसके कौन से स्ट्रीट है? उसकी सेकंड स्ट्रीट है। और फिफ्थ क्या है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो फिफ्थ है वो हमारी 5 लिखा है हमने उसको। एक बार उसमें नीचे देख लेते हैं। देखो इसने 2, 5 कौन से को लोकेट किया है? ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 2, 5। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 कौन सी है? 2 इसने बोला कि जो नॉर्थ साउथ है इसकी जो स्ट्रीट है वो कौन सी है? सेकंड। और फिफ्थ मतलब है कि जो ईस्ट वेस्ट है उसकी कौन सी स्ट्रीट है? उसकी फिफ्थ स्ट्रीट है। तो ये फिफ्थ स्ट्रीट है, तो इसलिए 2, 5 हो गया। ठीक है, फिर आगे इसने बोला यूजिंग द कन्वीनियंस, जो ऊपर इसने बताया वैसे ही, फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4, 3 एंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3, 4। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 4, 3 पे कौन सी स्ट्रीट का क्रॉसिंग है, 3, 4 पे कौन से का। वैसे तो हमें पता चल रहा है कि 4, 3 कौन सा और 3, 4 कौन सा है, और कितनी है 4, 3 वाली कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, 3, 4 वाली कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, वो हमें अभी पता करना है। चलो देखते हैं। देखो अब हम इसको देखते हैं अच्छे से। ये तो हो गया हमारा सिटी का सेंटर सी। सिटी सेंटर कौन सा है? सी। ओके, और दूसरी हमें ये दिया हुआ था, ये वाला पॉइंट भी दिया हुआ है, क्रॉस स्ट्रीट जो 2, 5 है ये भी हमें इसने दिया हुआ है। 2 मीन्स जो नॉर्थ साउथ वाली है वो सेकंड वाली स्ट्रीट, और 5 मीन्स जो ईस्ट वेस्ट वाली है उसकी फिफ्थ स्ट्रीट। तो ये आ गया। अभी इसने कौन सा बोला था? 3, 4 और 4, 3 लोकेट कर रहे हैं। 3 मीन्स नॉर्थ साउथ की थर्ड और इसकी फोर्थ। तो इसकी फोर्थ कौन सी है? ये वाली। तो ये हो गया 3, 4। और अगर 4, 3 देखें इसका मतलब है 4 कौन सी? जो नॉर्थ साउथ है इसकी फोर्थ स्ट्रीट, इसकी फोर्थ स्ट्रीट, और जो ईस्ट वेस्ट है उसकी कौन सी स्ट्रीट? थर्ड स्ट्रीट। तो ये उसकी थर्ड स्ट्रीट हो गई, राइट? तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3, 4। ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 4, 3। और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 5। बट ये वाला जो यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट जो दिया हुआ है, जो हमारा सिटी का प्लान है यहाँ पे, इसमें क्या कोई दूसरा ऐसा पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, 4? नो वे। इस पूरे के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको इसको छोड़ के कोई दूसरा ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
3,4। इट मीन्स, और दूसरा कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं होगा एक्सेप्ट दिस पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 4,3। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर कोई भी हमारा पॉइंट है, अगर ये यहां पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो यूनिक होंगे। अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी यूनिक होंगे। कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो यूनिक कोऑर्डिनेट होंगे। कोई उसी कोऑर्डिनेट का, सेम कोऑर्डिनेट का दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता उस प्लेन के अंदर। ठीक है, तो अगर इसने पूछा कि 3,4 ये जो कोऑर्डिनेट हैं इसके कितने क्रॉस स्ट्रेट हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक ही एग्जिस्ट करेगा, इससे ज्यादा सेम कोऑर्डिनेट के मोर देन 1 पॉइंट हो ही नहीं सकते। तो इसका भी कितने क्रॉस स्ट्रेट होंगे, एक होगा। इस कोऑर्डिनेट के भी कितने क्रॉस स्ट्रेट होंगे, एक ही होगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट के एक ही पॉइंट होगा और हर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो यूनिक होता है, वो किसी से भी मैच नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखो दूसरा हम ये देख सकते हैं, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। अब हम आते हैं 3.2। जो एक्सरसाइज 3.2 है उससे पहले जो थ्योरी है वो थ्योरी भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में देखो क्या होता है, ये आपको नंबर लाइन दी हुई है। ठीक है, ये क्या है, एक नंबर लाइन दी हुई है। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, राइट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें एक साइड में आपके जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और दूसरी साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और बीच में क्या होता है, बीच में हमारा ओरिजिन होता है, राइट। बीच में ओरिजिन होगा और उस ओरिजिन के राइट साइड में सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और उसके लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, दूसरा इसकी खास बात क्या होती है कि हर एक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट डिस्टेंस होगी सभी के बीच की। यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट, यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट, यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट। ठीक है, सेम वही चीज यहां पे होगी। 0 और -1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 1 यूनिट डिस्टेंस। -1 और -2 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 यूनिट। ठीक है, तो यहां पे इनका जो इंटरवल है वो कांस्टेंट रहता है, 1 यूनिट का इंटरवल रहता है इनके बीच में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक नंबर लाइन। ओके, अब आता है, अगर मान लो 2 नंबर लाइन है, एक नहीं, हमारी कितनी नंबर लाइन है, 2 नंबर लाइन है। एक ये वाली नंबर लाइन है और दूसरी ये वाली नंबर लाइन है। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहां पे कर रहे हैं वहां पे कुछ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ये भी, यहाँ पे भी 2 नंबर लाइन है, एक ये वाली नंबर लाइन है और एक ये वाली नंबर लाइन है, और ये भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही जो नंबर लाइन है और अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करे और उनकी कंडीशन ऐसा हो कि एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो, कितना हो, परपेंडिकुलर मींस ये वाला, जैसे ये वाली जो सी वाली जो हमारी सिचुएशन है, एक नंबर लाइन है हमारी ये और दूसरी नंबर लाइन है हमारी ये वाली, और यहाँ पे ये जो एंगल बना रहे हैं ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अगर ये वाली सिचुएशन है जहां पे देखो ये जो नंबर लाइन है इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और ये जो है ये भी एक नंबर लाइन ही है, दोनों नंबर लाइन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सिर्फ जो डायरेक्शन है उसमें चेंज है, बाकी दोनों ही दो क्या है, नंबर लाइन है। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे। हमारे जो कार्टेशियन सिस्टम आता है उसमें हमेशा जो भी कंडीशन लेंगे वो हमेशा यही वाली लेंगे, जहां पे हमारे पास 2 नंबर लाइन होंगी और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, राइट। हमेशा ये वाली सिचुएशन हम
कार्टेशियन सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वाली सिचुएशंस हम कभी नहीं लेंगे, हम ये लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। जैसे ये दिया मैंने, यस, यहाँ पे जो ये नंबर लाइन दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स डैश और ये है एक्स, तो इस लाइन का नाम हो गया एक्स डैश एस एक्स लाइन, ठीक है। और ये ओरिजिन है, मीन्स ये 0 है यहाँ पे। तो इस ओरिजिन के जो राइट साइड में है ये सभी हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और इसके लेफ्ट साइड में जो भी हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, राइट। दूसरी जो नंबर लाइन दी हुई है वो यहाँ पे वर्टिकल करके दी हुई है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन वर्टिकल है। यहाँ पे भी बीच में ओरिजिन है जिसको हमने 0 से रिप्रेजेंट किया है, उसके ऊपर की साइड में जो भी हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और नीचे की साइड में ओरिजिन से नीचे जो भी हैं वो सभी हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, राइट। अब मैं क्या करती हूं कि इन दोनों लाइन को एक दूसरे से ऐसे इंटरसेक्ट करवाते हैं कि दोनों का जो ओरिजिन है वो ओवरलैप करे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे रखा, वर्टिकल को ऐसे रखा, और दोनों का जो ओरिजिन है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब ये जो प्लेन बनता है, इस प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। और अब देखो, अब इसमें क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जो होती है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है इसको हमेशा बोलते हैं वाई एक्सिस। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब जो एक्स एक्सिस है उसके भी 2 पार्ट कर दिए, और वाई एक्सिस है उसके भी 2 पार्ट कर दिए, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कैसे, पार्टीशन कहां से हो रहा है, जहां पे इसका ओरिजिन है। अब ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड में है, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो ओरिजिन के जो राइट साइड में है उसको बोला है, उसमें क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इसीलिए उस एक्सिस को बोल दिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। और जो ओरिजिन है, इसके जो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, इसीलिए उन सबको बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। अब यहां पे आपको पता चल गया कि एक्स एक्सिस के 2 पार्ट हो गए हैं, एक हो गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरा हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। और वैसे ही जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इसके भी 2 पार्टीशन कर दिया गया है, और जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें आप देखोगे कि सारे के सारे नंबर क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। नीचे ओरिजिन से जो नीचे की साइड में है वो सारे के सारे नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास 4 एक्सिस, जो ओरिजिन है उसने क्या किया, इस पूरे प्लेन को 4 एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्लेन क्या है, इसको बोलेंगे हम एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसमें हमारे 2 ही प्लेन हैं, 2 ही नंबर लाइन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। इन दोनों नंबर लाइन से मिलके जो बना है दैट इज एक्स वाई प्लेन, ओके। अब हम आगे चलते हैं। ये अब देखो, ओरिजिन आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं तो आपको पहले बता चुकी हूं कि ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन ये सेंटर वाला होगा, ठीक है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, जैसे ओरिजिन क्या है, ओरिजिन एक पॉइंट है, और मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट की यूनिक लोकेशन होती है, वैसे ही जो हमारा ओरिजिन है इसकी भी यूनिक लोकेशन है, और ओरिजिन की हमेशा लोकेशन क्या होती है, 0 0। इट मीन्स यहाँ पे x भी 0 है और यहाँ पे y भी 0 है, क्योंकि आपको पता है कि हम हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है एक ब्रैकेट लगाया जाए,
उस ब्रैकेट में पहला जो नंबर लिखा जाएगा वो x एक्सिस का होगा और जो दूसरा नंबर लिखा जाएगा वो y एक्सिस का होगा। ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है। किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखने हैं, उसकी लोकेशन लिखनी है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। ओके, तो अगर हमारा ओरिजिन है जिसको हमेशा O से रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली O से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, यहाँ पे x भी 0 है और यहाँ पे y भी 0 है। x कैसे 0 है, y कैसे 0 है, और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर द x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट। यस, ओरिजिन कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां पे हमारी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, राइट, इंटरसेक्ट करती हैं। इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 0 0। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। इट इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो ओरिजिन होता है, आप हमेशा याद रखो कि जो ओरिजिन होता है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, क्योंकि किसी भी चीज का एक रेफरेंस पॉइंट तो होता है ना। अगर हम बोलते हैं कि ये 1 मीटर है, मान लो मैंने बोला कि ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर है तो इसका कुछ रेफरेंस तो लेना पड़ेगा कि यहां से यहां तक 1 मीटर है। बिना रेफरेंस के मैं ये बोलूं कि ये 1 मीटर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर चीज, जब भी कोई चीज नापनी होती है, आपको मेजर करनी होती है, तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। इसीलिए ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रेफरेंस पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन, और जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखो कुछ यहां पे भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, कौन सी थी एक्स एक्सिस की, जैसे मैं थोड़ा रफली ड्रॉ कर देती हूँ इसको। ये मैंने ड्रॉ किया, ये अगर हमारा ओरिजिन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, यही तो थी। बिकॉज यहाँ पे जो भी नंबर थे, सारे के सारे नंबर क्या थे, पॉजिटिव थे। 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स थे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। ओरिजिन का राइट साइड जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। ऑल पॉइंट टू द राइट ऑफ द ओरिजिन हैव पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल 1 0 2 0 3 0, ये कुछ कोऑर्डिनेट बताए हैं। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, एक बार इसको भूल जाते हैं, एक बार इसको रहने दो आप। ओके, अब ऐसे ही अगर हमारा नेगेटिव आता है, ये आता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, तो नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा होगा, ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड में जो आएगा, जैसे ये आ गया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा होगा, जो ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड में है। जो हमारा ओरिजिन था, यही तो हमारा ओरिजिन है, तो इसके जो लेफ्ट साइड वाला है, ये वाला जो है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, ऑल पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन हैव नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, सारे के सारे एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है वो सब नेगेटिव होंगे। एग्जांपल्स, इसको एग्जांपल्स को अभी भूल जाओ, मैं आगे बताती हूँ, उसके बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो देखो क्वाड्रेंट्स, कार्टेशियन प्लेन और द कोऑर्डिनेट, ये सब एक ही चीज के नाम है। अगर आप क्वाड्रेंट्स बोलो, अगर आप क्वाड्रेंट्स बोलो, या कार्टेशियन प्लेन बोलो, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, या फिर आप एक्स वाई प्लेन बोलो, है ना, द एक्सेस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक ही चीज के नाम है, कोई अलग नहीं है। क्वाड्रेंट्स भी वही है, कार्टेशियन प्लेन भी वही है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी वही है, और एक्स वाई प्लेन भी वही है। अब आपको क्या करना है, जो आपका पूरा का पूरा, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो जो एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन को, ये जो दो नंबर लाइन है हमारी, इन दोनों नंबर लाइन ने क्या किया है, इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है। 4 क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट क्यों बोला गया, बिकॉज जो एक पार्ट है वो क्या है, वो 1/4 है ना,
वो 1/4 है। कैसे? आपको पता है, जैसे आप लोगों ने आई थिंक 3rd या 4th क्लास में पढ़ा है कि जैसे अगर आपके पास ये कोई पिक्चर दी हुई है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको शेड कर दिया, इस वाली को शेड कर दिया, राइट, और आपसे पूछा कि ये शेड कर दिया है तो ये कितना एरिया है, ये जो शेड कर दिया ये कितना एरिया है। तो बच्चे कैसे बताते थे, जो शेड एरिया है वो कितना है, 1 है, तो मैंने ऊपर 1 लिखा। टोटल एरिया कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो ये जो शेडेड एरिया है, जो शेडेड एरिया है उसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। ऐसे ही करते थे। वैसे ही ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कितने पार्टीशन हैं, एक प्लेन के 4 पार्टीशन किए हैं, 1 2 3 4। और अगर मैं पूछूं कि इसका वेटेज कितना है तो कितना हो जाएगा, 1 बाई, टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो वैसे ही इसका जो एरिया है वो पूरा ही पूरा क्या है, 1/4 है, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ रहा है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4, 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर दिया है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट 1 कौन सा है और 2 कौन सा है। देखो, जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, वहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहले आया वो क्वाड्रेंट फर्स्ट, उसके बाद आया वो क्वाड्रेंट सेकंड, उसके बाद आया वो क्वाड्रेंट थर्ड, और उसके आगे आया वो क्वाड्रेंट फोर्थ। ऐसे हमने इसकी नंबरिंग की है, 1 2 3 4। याद रखना आपको, स्टार्ट कहां से करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, इस डायरेक्शन में। अब आगे चलते हैं। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, तीनों एक ही चीज हैं। एक कार्टेशियन प्लेन ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इज ए 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशन है। कैसे हैं 2 डायमेंशन, क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ 2 ही नंबर लाइन लिए हैं, एक तो ली हमने वाई एक्सेस और एक ली हमने एक्स एक्सेस, 2 ही एक्स लिए ना, तो इसीलिए इसने बोला है कि यहाँ पे सिर्फ इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर, जो कार्टेशियन प्लेन था उसमें कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन। वो जो प्लेन, जो हमारा प्लेन है वो कितना है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 नंबर लाइंस। ठीक है, अच्छे से डेफिनेशन लिखी है, आप इसको याद कर सकते हो। द एक्स एक्सिस जो होती है वो कौन सी हो, वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो वाई एक्सिस होती है वो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, राइट। एंड द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन। दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखते हैं जो क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट की वो भी दिया हुआ है, साइन भी दिया हुआ है, तो ठीक है, हम इसके साइन को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन है, इसको क्या किया, क्वाड्रेंट में डिवाइड करके लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। कहां से नंबरिंग की, जो एक्स वाई पॉजिटिव एक्स वाई एक्सेस है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे आ गए। अब इसने क्या किया है, द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय द एक्स एक्सेस एंड द वाई एक्सेस। यस, एक्स एक्स और वाई एक्स जो है उसने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। यस, क्वाड्रेंट 1। अब देखो यहाँ पे जो मेन चीज है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर जो नंबर है वो सारे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये जो क्वाड्रेंट है इसमें एक्स, ये किन किन से घिरा हुआ है, किन किन से मिलके बना हुआ है, इस वाली एक्स से और इस वाली वाई से। इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस से, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसी से बना हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स के जो नंबर होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे और वाई के जो नंबर होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। इसीलिए अगर इसके अंदर, इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट आता है, राइट, इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट आता है तो उसका जो एक्स वाला है
जो x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, x वाला जो नंबर होगा वो भी पॉजिटिव का होगा, और जो y वाला जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। इसीलिए देखो मैंने क्वाड्रेंट 1 के सामने लिखा है कि x जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और y जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वाड्रेंट 2। जो क्वाड्रेंट 2 के अंदर अगर कोई पॉइंट है और अगर हमें उसकी लोकेशन निकालनी है तो उसमें कैसा रहेगा। ये जो क्वाड्रेंट 2 है, यहाँ पे कौन कौन सी एक्सिस आ रही हैं, y एक्स आ रही है कौन सी, पॉजिटिव वाली, और x एक्स कौन सी आ रही है, x एक्स आ रही है नेगेटिव वाली, नेगेटिव x एक्सिस, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, जो x के होंगे वो तो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव x होंगे, और y के क्या होंगे, y के तो पॉजिटिव होंगे। इसीलिए यहां लिखा है क्वाड्रेंट सेकंड के अंदर जो x वाले हैं वो तो माइनस के होंगे और y वाले हैं वो प्लस के ही रहेंगे। ठीक है, अब हम क्वाड्रेंट थर्ड में आते हैं। क्वाड्रेंट थर्ड में अगर हम देखें तो x एक्सिस कौन सी आ रही है, नेगेटिव x एक्सिस, और ये y कौन सी आ रही है, y आ रही है हमारी, y भी ये क्या है, नेगेटिव है, तो y भी क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट इस क्वाड्रेंट में पड़ता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x वाला है वो भी माइनस का होगा, और जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो भी माइनस का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी माइनस और y भी माइनस। ओके, और जैसे ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, इसमें देखो इसमें कौन सी एक्सिस आती हैं, पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो x होगा वो तो प्लस का होगा, बट जो y होगा वो y वाला जो है वो माइनस का होगा। इट मीन्स क्वाड्रेंट 4 में क्या होगा, x पॉजिटिव का और y नेगेटिव। ठीक है, फिर मैंने लिखा है ईच क्वाड्रेंट इज लेबल्ड इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर राइट सेक्शन। अपर राइट सेक्शन किसका, x एक्सिस का, पॉजिटिव x एक्सिस का, पॉजिटिव x एक्सिस का जो अपर राइट साइड है वहां से हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। देखो लिखा है एंटी क्लॉकवाइज होगी नंबरिंग। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अब आप भूलने वाले हो, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर द टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस यूज्ड टू लोकेट पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस यही तो दो नंबर लाइन होगी, एक तो y वाली जो नंबर लाइन है और एक जो x वाली जो नंबर लाइन है। ये x वाली नंबर लाइन है और ये y वाली है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर द टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन यूज्ड टू लोकेट पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो हमारा जो कार्टेशियन, ये प्लेन कौन सा बन गया था, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कौन कौन सी होंगी, y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, दीज आर कौन कौन सी होंगी, x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस कैसे होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। y एक्सिस कौन सी होती है, जो वर्टिकल नंबर लाइन है। ओके, द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन। दीज एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। यस, हमें पता है कि ये जो एक्सिस हैं पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं, राइट। एक ही चीज है, उसको बार बार पूछा गया है, बार बार उस चीज को डिस्कस किया गया है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए टोटली नया है। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लिया हुआ है और ग्राफ पेपर के ऊपर ये है इन्होंने ड्रॉ किया है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी क्या है, ये y एक्सिस है जो वर्टिकली ड्रॉ किया है, और ये हमारी x एक्सिस है जो हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की है। दोनों का ओरिजिन कहां पे है, ये इसका ओरिजिन है, ये 0 है। इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं x के, और इसके लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। और इसके अगर ऊपर की साइड में देखें तो y एक्सिस है, तो वो पॉजिटिव y एक्सिस है, और इसके नीचे की साइड में नेगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, जैसे -1, -2, -3, -4। ठीक है, और ऊपर के जाएंगे तो +1, +2, +3, +4,
+5, राइट। ऐसे ही हमारा x का है। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। हमें क्या करना है, जो पॉइंट P और Q हैं इनके क्वाड्रेंट निकालने हैं, इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि P की कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब P की हमें लोकेशन बतानी है, राइट। लोकेशन कैसे होगा, वहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है वो हमारा बता दो। जैसे आप लोग करते हो कि आजकल अगर हमें अर्थ पे कहीं पे भी कोई प्लेस है, अगर उसकी हमें लोकेशन पता करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, 2 चीजें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, 2 चीजें पता होनी चाहिए, फिर वो लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हो। वैसे ही सिर्फ XY प्लेन आता है तो XY प्लेन में आपको क्या पता होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, फिर आप उसकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस कर सकते हो। तो ये आया हमारा P। तो देखो अगर हमें P पे पहुंचना है तो देखो हम ये देखते हैं कि x एक्सिस पे हम कितना ट्रेवल कर रहे हैं और y पे हम कितना कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे, ओरिजिन से, बिकॉज ओरिजिन ही हमारा रेफरेंस है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि हर चीज का रेफरेंस होता है, तो जो ओरिजिन है वो हमारा रेफरेंस है। तो जब भी अगर इसकी लोकेशन ट्रेस करनी है तो हम कहां से चलेंगे, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं। तो P पे पहुंचने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक आप ऊपर से जाओ फिर मुड़ जाओ राइट साइड में, एक है पहले आप राइट साइड में चलते जाओ, उसके बाद में ऊपर की साइड में चलो, कोई सा भी ले लो, दोनों चीजें सेम आएंगी। मान लो मैं यहां से जा रही हूं, मैंने स्टार्ट किया इधर, मैं कौन सी एक्सिस पे चल रही हूँ, x एक्सिस पे, राइट। कितना चली x एक्सिस पे, 4 चली मैं, तो इसीलिए जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ 4 तक चली, फिर मुझे इस P पे पहुंचना तो यहाँ पे मुड़ना पड़ेगा और मुड़ के मुझे चलना पड़ेगा। मैं कौन से डायरेक्शन में जा रही हूँ, y एक्सिस के ऊपर तो नहीं चल रही, लेकिन जा तो y एक्सिस की डायरेक्शन में रही हूँ, राइट। पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही हूँ, राइट। तो y एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही हूँ, कितना चले कि P पॉइंट आ गया। यहां से देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, 0 से चले और यहाँ पे कितना है, 3। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहाँ पे कितनी डिस्टेंस चाहिए, 3। इसका मतलब मुझे पॉजिटिव y एक्सिस पे कितना चला पड़ा, 3। तो जो y का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, 3, क्योंकि x डायरेक्शन में मुझे कितना चलना पड़ा, 4, और y डायरेक्शन में मुझे कितना चलना पड़ा, 3। तो y वाला कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा और x वाला कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो आप सोचो कि नहीं मुझे तो नीचे से नहीं जाना, मुझे तो ऊपर से जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर से भी जा सकते हो। देखो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर चल रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, y वाली है ना, ठीक है। y में कितना चले, y में हम चले 3 चले, तो हम एक काम करते हैं, y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद में यहाँ पे पहुंचना है तो हमें राइट पे मुड़ना पड़ेगा, हम यहां से राइट पे मुड़ गए, कितना चले, NP चले, NP कितना है नीचे देख लेते हैं, 1 से 4, 0 से 4 मतलब 4 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब है ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव के 4 हो जाएंगे, पॉजिटिव का प्लस का 4 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4। तो कोऑर्डिनेट तो सेम आए ना, हम इस वाले रास्ते से गए तब भी 4 3 आया, इस वाले रास्ते से गए तब भी 4 3 आया, तो बस वही है। तो ये हो गई हमारे पॉइंट P की लोकेशन। तो ये एक तरीका होता है कि आपके पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, उसकी अगर आपको लोकेशन निकालनी है तो आप ऐसे ट्रेस करो। वैसे एक और निकालते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट Q, राइट, पॉइंट Q दिया हुआ है यहाँ पे, तो चलो इसका निकालते हैं, इसको ट्रेस करते हैं। और कहां से चलना स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से, बिकॉज ये हमारा रेफरेंस नंबर है। मैंने क्या किया, पहले नीचे चली, नीचे कौन सी डायरेक्शन में जा रही हूँ, माइनस y एक्सिस में। कौन सी डायरेक्शन है ये है माइनस y एक्सिस, माइनस y एक्सिस ही है ये वाली डायरेक्शन। कितना चले, यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है, -2, मतलब y पे हम कितना चले, y पे हम चले -2, तो y का कोऑर्डिनेट मैंने कितना लिख दिया, -2 लिख दिया। फिर यहां से मुझे मुड़ना पड़ेगा, यहां से मैं मुड़ गई, इधर चली, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, x एक्सिस, तो माइनस एक्सिस पे मैं कितना चली, यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक चलना होगा। ये डिस्टेंस कितनी है, SQ डिस्टेंस ऊपर देख लेते हैं, 0 से, ये कितनी है, 0 से 6, और ये माइनस के हैं तो माइनस का 6,
तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? -6 -2। -6 कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का है और -2 कोऑर्डिनेट वाई एक्स का है। ठीक है, मींस या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसका जो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज -6 और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज -2। ओके, ये हो गया हमारा क्यू के कोऑर्डिनेट, पॉइंट जो क्यू है उसके कोऑर्डिनेट। आपके पास दूसरा तरीका भी है, आप इधर से भी जा सकते हो। पहले यहां पे आप लेफ्ट साइड में चलो, उसके बाद में नीचे आ जाओ, सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहां पे भी निकाल के देखा था तो सेम ही आना है। तो ऐसे करके आप कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखते हैं, देखो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ, ऐसा ही है। और हमने अभी डिस्कस किया था कि क्वाड्रेंट 3 के अंदर अगर कोई भी पॉइंट आता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी माइनस का होगा और वाई कोऑर्डिनेट है वो भी माइनस का होगा। तो आप यहाँ पे देखो, एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस का है, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस का है। और क्वाड्रेंट 1 के लिए हमने क्या कहा था, इधर भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब हमने कहा था कि एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस का होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस का होगा। तो दोनों ही नंबर, दोनों ही कोऑर्डिनेट प्लस के हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यह है एग्जाम्पल 1 आपका दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है? अच्छा, सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, ये आपका एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, द abscissa and the ordinate of the point B are this and this। देखो एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना उसको एब्सिसा बोलते हैं। और जो ऑर्डिनेट होता है वो होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। तो ये भी आपको, ये नाम भी आपको याद रहना चाहिए, दे आर इंपॉर्टेंट। अब बोलते हैं कि द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। इसका मतलब है हमें पॉइंट बी जो है उसकी लोकेशन पता करना है, उसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। पॉइंट बी कहां पे है? ये रहा, इसके हमें कोऑर्डिनेट पता करने हैं पॉइंट बी के। चलो निकालते हैं। बी ये है, यहां पे पहुंचना तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, राइट। ओरिजिन से हमने चलना स्टार्ट किया, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चले, कितना चले? 4 चले। ठीक है, तो जो पहला जो कोऑर्डिनेट है एक्स का ही आता है, कितना चले? 4। तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना लिख दिया? 4। अब इस पे चलना है तो यहां से मुड़ना पड़ेगा, यहां पे मुड़ के हम यहां से यहां तक चले, कितना चले? ये वाली डिस्टेंस कितनी है देख लेते हैं, 3। ये डिस्टेंस कितनी है? 3। तो वाई डायरेक्शन में हम कितना चले? 3। तो ये 3 आ गया। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 4 और 3। तो ऑब्सिसा क्या हो गया? 4 हो गया। ऑर्डिनेट कितना हो गया? 3 हो गया। ऑब्सिसा हो गया 4 एंड ऑर्डिनेट हो गया 3। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 4 एंड 3, राइट। यही होगा। सेकेंड क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। पॉइंट एम कौन सा है? पॉइंट एम ये है, इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलो कहां से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे। पहले हम चले माइनस एक्स एक्सिस पे। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पे चले, कितना चले? -3 चले, मतलब 3 चले हम। ठीक है, तो जो y x का कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा? -3। फिर यहां से हम ऊपर की साइड में चलना पड़ेगा, यहां से ऊपर चले m तक कितना डिस्टेंस है इधर देख लेते हैं, 0 से 4। तो यहां से यहां तक कितना है? 4। तो y एक्सिस पे कितना चले? y एक्सिस पे चले हम, y एक्सिस पे नहीं चले, y एक्सिस की डायरेक्शन में। y एक्सिस की, ये ऊपर वाली डायरेक्शन किसकी है? y एक्सिस की डायरेक्शन ही है। तो इस डायरेक्शन में कितना चले? 4 चले, इसलिए जो y का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा हमारा 4। तो जो पॉइंट m है इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए?
-3, -3 and 4. Hence the coordinate of M are, हमें पता है कि ये तो क्या है, x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, इसलिए हमने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल किया और यहां पे आ जाएगा -3 और 4. ओके, तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये चीज पता होना चाहिए कि एब्सिसा मीन्स x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट मीन्स ये वाला नंबर और y कोऑर्डिनेट मीन्स y वाला पॉइंट. ओके, अब यहाँ पे 2 पॉइंट और दिए हुए हैं. ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यूएशन में, आगे वाली स्लाइड में कंटिन्यू है और वहां पे L और S को डिस्कस करेगा, तो हम L और S के कोऑर्डिनेट भी पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, फिर आगे चलेंगे. L के कोऑर्डिनेट कितने हुए, देखो यहां से इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें कहां से चलना पड़ेगा, ओरिजिन से. ओरिजिन से हम चले -y एक्सिस की डायरेक्शन में, कितना चलना पड़ा, -4 तक चलना पड़ा. y डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा, -4. -4, फिर यहां से मुड़ना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में मुड़ गए, -y एक्सिस, -x एक्सिस की डायरेक्शन में. कितना चलना पड़ा, यहां से लेके L तक. डिस्टेंस कितनी है, 0 से -5. ये कितना है, 0 से माइनस मतलब -5 है, तो ये x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -5. तो L के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -5 -4. ठीक है, ऐसे ही हम S के निकाल लेते हैं. S के कितने, देखो S के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से चलना पड़ेगा. पहले इधर चलते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, x एक्सिस की डायरेक्शन है. x एक्सिस पे कितना चले, 3, तो यहाँ पे 3 आ गया. 3 पे चल के फिर y वाले में मुड़ना पड़ेगा हमें. y कौन सी डायरेक्शन है, -y एक्सिस. कितना चलना पड़ा, यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है, इधर देख लेते हैं, 0 से -4, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, -4. तो y के डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा, -4. तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 3 और -4. ठीक है, तो आप याद रखना L के कोऑर्डिनेट है -5 -4, S की कोऑर्डिनेट है 3 और -4. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अच्छा, यहां पे भी दिया हुआ है इन्होंने. ठीक है, तो जैसे अभी हमने निकाले थे, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए थे, L के कोऑर्डिनेट आ गए थे -5 -4 और S के कोऑर्डिनेट आ गए थे हमारे 3 और -4. ठीक है, यहां पे फिल कर देते हैं. द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L. पॉइंट L कौन सा है, ये, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -5, y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 -4 रिस्पेक्टिवली. Hence the coordinate of L are -5 and -4. ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को. फिर आगे वाले पे चलते हैं, 4th पे. इसमें क्या है, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S. पॉइंट S का x कोऑर्डिनेट कितना है, 3. x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट कितना है, -4 रिस्पेक्टिवली. Hence the coordinate of S are 3 and -4. ठीक है, तो इजी है, बस आप लोगों को एक बार पता होना चाहिए कि पॉइंट की लोकेशन निकालते कैसे हैं, उसके बाद में आप लोग आराम से कर लोगे उसको. यहां पे क्या दिया हुआ है, एग्जांपल 2, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्स एक्सिस इन फिगर. ओके, यहां पे देखो हमारी दो एक्सिस दी हुई हैं, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. ठीक है, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स वाली जो हॉरिजॉन्टल है और जो वर्टिकल है वो हमारी वाई है. अब इसने बोला कि इस पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो. कौन कौन से पॉइंट है, देखो ए वाला पॉइंट है, यहाँ बी वाला पॉइंट है, यहाँ पे ई वाला पॉइंट है, यहाँ पे सी वाला पॉइंट है और यहाँ पे डी वाला पॉइंट है. ठीक है, इनकी हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालते हैं. चलो पहले हम ए का निकालते हैं. देखो ए पे पहुंचने के लिए हम कहां से चलना स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से. हमने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया. कितना चले, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में. कितना चले, यहां से लेके हम चले 4. कितना चले, 4. ठीक है, y कितना चले, हमें a पे पहुंचने के लिए y तो चलना ही नहीं पड़ा, राइट. इसीलिए y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0. हमें y चलना ही नहीं पड़ा, तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट इज 0.
वैसे हम तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4 0। अगर हम बी के देखें, अगर हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से चले, कितना चले 3 चले, कौन सी डायरेक्शन में चले हैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा 3, वाई वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। एक्स पे कितना चलना पड़ा, एक्स पे तो हमें चलना ही नहीं पड़ा, तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, वैसे ही हम सी के कोऑर्डिनेट देखते हैं। सी पे चलने के लिए, सी पे पहुंचने के लिए हम कहां से चलेंगे, ओरिजिन से, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यहां आ गए, कितना चलना पड़ा 0 से -5, इसका मतलब एक्स वाली डायरेक्शन में चलना पड़ा कितना -5, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया कितना है -5। वाई वाली डायरेक्शन में चलना पड़ा, वाई एक्सिस पे चलना पड़ा नहीं, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। ठीक है, अब अगर हम डी की बात करें, डी में देखो, डी पे पहुंचना है तो ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वाई एक्सिस में। ठीक है, वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ा -4, तो -4 आ गया। इस पे पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे चलना पड़ा क्या, नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। ठीक है, ये हो गया। अब ई वाला और बच गया, ई पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, और यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 2/3, ये तो 1 है और 1 से पहले 2/3 दी हुई है। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने में ई तो यहीं पे है, तो हम कहां से चलना शुरू करेंगे, ओरिजिन से, ओरिजिन से चले ई पे पहुंच गए, तो ई पे पहुंचने में हमें कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ा, एक्स पे, एक्स पे कितना 2/3, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2/3। वाई पे चलना पड़ा क्या, नहीं, तो वाई 0 हो जाएगा, वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जितने भी पॉइंट दिए हुए थे मैंने उन सभी के कोऑर्डिनेट लिख दिए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है। देखो, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है। एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट आए, ए आया, ई आया और सी आया, 3 पॉइंट आए। लेकिन तीनों पॉइंट में आप एक चीज नोटिस करोगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ए का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ई का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, सी का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। और सेम चीज इस वाई एक्सिस पे भी लागू होता है कि अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट हैं, एक तो बी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है। इन दोनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या है, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। इट मीन्स कंक्लूजन ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, हम पहले से जानते हैं और हमने काफी बार डिस्कस भी कर लिया है। एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इट हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सेस सो दैट इट्स एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट आर बोथ 0। इसके दोनों ही एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही 0 हो जाएंगे। Therefore the coordinate of the origin are 0 0। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है तो आप बोलोगे 0 0। एब्सिसा कितना है इसकी, एब्सिसा कितना है 0, ऑर्डिनेट कितना है 0। क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हैं, तो आपको हर साइड से प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, अब आता है रिलेशन बिटवीन द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड द क्वाड्रेंट ऑफ ए पॉइंट इन विच इट लाई। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है एंड ये क्वाड्रेंट 4 है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि क्वाड्रेंट 1 के अंदर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होते हैं, और क्वाड्रेंट 2 के अंदर एक्स है वो तो नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट प्लस का होगा। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है वो तो प्लस का होगा बट वाई कोऑर्डिनेट वहां पे माइनस का होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ये प्लस क्यों होंगे और माइनस क्यों होंगे।
अब आती है हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसमें देखते हैं, इसमें आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या है? राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। इस प्लेन के अंदर अगर कोई भी पॉइंट की लोकेशन हमें पता करनी है तो कौन से दो नंबर, कौन से दो लाइन, कौन से दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं? कौन सी दो हॉरिजॉन्टल लाइन थी? हॉरिजॉन्टल कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल थी हमारी एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन कौन सी थी? वर्टिकल लाइन थी वाई एक्सिस। राइट? हमने इन दोनों लाइन को ड्रॉ किया और फिर जो कार्टेशियन प्लेन था उसके अंदर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं हम भी। ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। यस, यहां पे जो ये दो लाइंस हैं, इनसे जो प्लेन बने, राइट, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ठीक है, ये हो गया। यस। थर्ड आता है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये जो दोनों लाइन है, कौन सी? एक तो एक्स एक्सिस वाली लाइन और एक ये वाई एक्सिस लाइन। ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे तो करती हैं, कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं? ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो उसका नेम क्या है उस पॉइंट का? उस पॉइंट का नेम हमने दिया है ओरिजिन। ओके। अब आता है क्वेश्चन 2। उसमें क्या दिया हुआ है देखो, उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यस, सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग्स। ये 3 ये जो फिगर दिया हुआ है ये 3.14 ही है। अब इसमें क्या क्या लिखना है? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी पॉइंट जो है उसके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ये हमारा बी पॉइंट है, लिखते हैं। चलो, यहां से ये इसका ओरिजिन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस और ये हमारी वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, बाकी ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। बी पॉइंट दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ओके, ये सभी पॉइंट दिए हुए हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये सभी पॉइंट्स के का जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेगा। तो चलो हम देख लेते हैं। ओके, पहले हम एक काम करते हैं, जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं ना, इन सभी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। उसके बाद में हम फटाफट इनके आंसर दे सकते हैं। सबके एक बार कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। देखो, बी पॉइंट है, इसका हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो बी पॉइंट पे चलने के लिए, पहुंचने के लिए हमें कहां से चलना पड़ेगा? ओरिजिन से। ऊपर डायरेक्शन में चले, ऊपर डायरेक्शन कौन सी है? वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कितना? 2, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2। फिर यहां से मुड़ना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? एक्स वाली में। माइनस एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा। कितना? यहां से लेके बी तक। बी तक डिस्टेंस कितनी है? -5। कितनी है? -5। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -5। ठीक है, अब हम एच पे एम का लिख लेते हैं। देखो, एम पे पहुंचने के लिए हमने कहां से चलना? ओरिजिन से। ओरिजिन से चले, कितना चलना पड़ा? -3। कौन सी डायरेक्शन में? माइनस एक्स एक्सिस में। तो एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा ना, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -3। वाई पे चलना पड़ा इसमें पहुंचने के लिए? नहीं चलना पड़ा। तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और आपको पहले से भी पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है, अब एच पॉइंट देखते हैं। एच पॉइंट पे पहुंचने के लिए ओरिजिन से स्टार्ट किया, नीचे चले, कौन सी डायरेक्शन में? -y एक्सिस डायरेक्शन में। कितना चले? -3। तो ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कितना? -3। y डायरेक्शन में कितना चले? -3। फिर यहां से मोड़ना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन आ गई? x आ गई, -x एक्सिस आ गई। कितना चलना पड़ा? -5। यहां से लेके यहां तक कितना है? -5। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -5। ठीक है, ओके। अब ई कोऑर्डिनेट देखते हैं। ई कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के लिए हम कहां से? ओरिजिन से चलना पड़ेगा, नीचे आ जाते हैं। यहां तक, कहां तक आना पड़ेगा? यहां तक। कितने डिस्टेंस है? -5। कौन सी डायरेक्शन में? -y डायरेक्शन में। तो y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5। ठीक है, फिर यहां से हमें इधर मुड़ना पड़ेगा। यहां पे अगर हम मुड़ते हैं, अभी कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं? -x एक्सिस डायरेक्शन में।
कितना चलना पड़ा, ऊपर से देखते हैं, चलो ये -3, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, -3, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3, राइट। अब आता है हमारा ई के कोऑर्डिनेट हो गए, एच के कोऑर्डिनेट हो गए, अब जी के कोऑर्डिनेट और लिख लेते हैं। जी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो जी पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां से ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं, नीचे चले, कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, वाई डायरेक्शन, -y एक्सेस पे, ठीक है, कितना चले, -5, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना, -5। फिर यहां से हमें क्या, नहीं यहां तक नहीं चले, सॉरी, जी पे पहुंचने के लिए तो हमें कहां से यहां तक ही चलना पड़ेगा ना, यहां तक ही चलना पड़ा, राइट, यहां तक ही चलना, यहां तक डिस्टेंस कितनी है, -4, तो ये -4 आ गई। फिर हमें यहां से मोड़ना पड़ेगा जी पे पहुंचने के लिए, कौन सी डायरेक्शन चल रही है, एक्स वाली डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स पे कितना चले, इतना, ये कितनी डिस्टेंस है, 2, कितनी है, 2, तो ये वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 हो गया, ओके। अब हम सी के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे, ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, चलो यहां से चल लेते हैं, हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स वाली डायरेक्शन में, कितना चले, 5, तो 5 एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। फिर यहां पहुंचने के लिए यहां से मोड़ना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई, माने वाई वाली डायरेक्शन में, कौन सी वाई, -y एक्सेस, कितना चले, यहां तक चलना पड़ेगा, यहां तक डिस्टेंस कितनी है, ये है -5, कितनी डिस्टेंस है, -5, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है, ये हो जाएगा -5। तो हमने सभी के कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं, अब इनके आंसर एक साथ दे देते हैं। इसमें क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -5 और 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट, सी कौन सा है, ये रहा नीचे, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5 और -5, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, कौन सा पॉइंट है वो जिसके कोऑर्डिनेट -3 और -5, -3 -5 कौन सा, ई पॉइंट है, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3 और -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, 2 -4 कौन से पॉइंट के हैं, जी के, जी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 -4, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, जी पॉइंट, राइट। आगे चलते हैं, द एप्सिका ऑफ पॉइंट डी, मीन्स डी का क्या बोला इसने, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, डी का, डी पॉइंट कौन सा है, डी, ओ हमने लिखा नहीं है, चलो इसका लिख लेते हैं, डी पॉइंट को तो हम देखना भूल गए, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। डी पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से चलना है, ऊपर चले, कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, कितना चले, 2, तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2। फिर यहां से मोड़ना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, कितना चले, यहां से लेके यहां तक कितना दूरी है, 6, यहां पे कितना है 6, तो 6, तो डी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 6 और 2, 6 एंड 2। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एप्सिका कितनी है, 6, तो ये होगी 6, इसका आंसर हो गया 6। फिर है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच पॉइंट कहां पे है, एच पॉइंट है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, तो एच का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -3, तो इसका आंसर हो गया -3, ठीक है। फिर आगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल जो है उसके कोऑर्डिनेट, पॉइंट एल कहां पे है, ई एच जी सी एम बी ओ, ये रहा एल, एल के भी हम लिखना भूल गए। देखो एल पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना, ओरिजिन से चलना पड़ेगा, ये ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, कितना, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, कितना 5 तक चले, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5, एक्स पे चलना पड़ा क्या, नहीं, तो एक्स कितना आ गया 0, तो एल के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे, एल के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 0,5, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम के कितने का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 एंड 0, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास अच्छे से ली है तो I'm 100% श्योर कि आपको आ जाएगा, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो प्लीज रिवाइंड करके आप लोग देखें, और उसके बाद में ही आपका जो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है
ये आपका क्लियर होगा। अदरवाइज अगर आपका बेसिक वीक रह जाएगा तो फिर आप आगे क्लास में नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसलिए ये बहुत बेसिक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए और इसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट दिया हुआ है आपको प्लेन के एक्स वाई प्लेन के अंदर, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो अगर आपको उसकी लोकेशन ट्रेस करनी है तो आप कैसे करोगे, लोकेशन निकालनी है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने तो कैसे निकालोगे, वो आपको आना चाहिए। ये जो चैप्टर फोर्थ है, चैप्टर फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ इसका जो मेन जो मोटो है वो यही है कि किसी भी प्लेन के अंदर अगर कोई पॉइंट है उस पॉइंट की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो लेसन 4 ये चैप्टर 4 है इसकी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2। अभी मैं एक और क्लास लूंगी, उसमें सिर्फ आपका जो कंक्लूजन है सिर्फ वो डालूंगी, वो मे बी 10 और 12 मिनट्स की कुछ ये वीडियो हो जाएगा। उसमें सिर्फ जो कंक्लूजन है जो हमने अभी पूरा 2 घंटे में पढ़ा है वो कंक्लूजन मैं उसके अंदर डाल दूंगी, तो जिससे आपके कभी भी एग्जाम होते हैं या आप थोड़ा जल्दी में हो, पूरा डिटेल में नहीं देख सकते, तो एटलीस्ट वो जो कंक्लूजन है वो आप लोग देख के जाओ। थैंक यू। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।